1996 में, जिस फिल्म का नाम है अक्कड़ा अमाई इक्कड़ा अवाई। लेकिन ये कुछ गिने चुने लोगों में हैं जो शुरुआत के 2 साल के अंदर नेशनल अवार्ड पा रहे हैं। इन्होंने जनसेना पार्टी फाउंड की 14 मार्च 2014 को। रामकृष्ण रेड्डी जी चाहते नहीं थे कि ये मिले, क्योंकि इतनी भीड़ लेकर आ रहे थे। कंट्रोल करने के लिए पुलिस वालों ने इन्हें डिटेन कर लिया। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया, लेकिन डिटेन कर लिया। लेकिन इससे एक चीज़ जो इम्पैक्टफुल पड़ी लोगों के प्रति, लोगों के सामने ये बहुत ही अलग तरीके से नजर आए और एक बहुत हाइप मिल गई। 11 में क्या हुआ, पार्टी कांग्रेस के साथ मिल जाती है। पवन कल्याण कांग्रेस को पसंद नहीं करते, कांग्रेस आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करते। I am giving a call to the entire nation. कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ, आ जाए हिंद। ये इकलौते ऐसे नेता हैं अभी फिलहाल में जो हिंदुत्व के लिए डायरेक्ट बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं। अपने बड़े भाई चिरंजीवी के सामने दंडवत प्रणाम करता है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं द स्टोरी ऑफ पवन कल्याण। कौन है पवन कल्याण? साउथ का सुपरस्टार कैसे बन गया डिप्टी सीएम? पवन कल्याण का नाम जो है ऑल्सो नोन एज कोनिडेला कल्याण बाबू। कोनिडेला इनका सरनेम है। चिरंजीवी जी भी हैं जो है वो भी कोनिडेला सरनेम यूज़ करते हैं। फिर लोग कहेंगे कि जब इनका नाम कल्याण है तो फिर इन्हें पवन कैसे बुलाते हैं? तो बचपन में इन्हें मार्शियल आर्ट की बहुत ज़्यादा शौक था। ये कराटे में ब्लैक बेल्ट भी हैं। तो अपने स्पीड के कारण इनके जो परिचित लोग हैं वो इन्हें पवन पवन कह के बुलाने लगे और ऐसे करके इनका नाम पड़ा पवन कल्याण। चिरंजीवी जी इनके जो हैं वो बड़े भाई हैं और इन्होंने जो साउथ इंडस्ट्रीज फिल्म में जो डेब्यूट किया है वो है 1996 में, जिस फिल्म का नाम है अक्कड़ा अमाई इक्कड़ा अवाई। लेकिन ये कुछ गिने चुने लोगों में हैं जो शुरुआत के 2 साल के अंदर नेशनल अवार्ड पा रहे हैं। इतनी मेहनती एक्टर हैं कि 1998 में नेशनल अवार्ड फॉर थोली प्रेमा। नेक्स्ट जो देखने को मिलता है कि 2013 फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार जो टॉप 100 सेलिब्रिटी होती है उसमें 26th रैंक है किनकी? कल्याण जी की, पवन कल्याण जी की। आपने इनको देखा होगा, कई साउथ फिल्मों में देखा होगा। और ये एक फिल्म के कम से कम 10 से 12 करोड़ लेते हैं। पैसा की कोई कमी नहीं है। 164 करोड़ पहले से है इनकी नेट वर्थ है। लेकिन तब भी इंसान की भूख नहीं मिटती है। कुछ अच्छा करने की कोशिश में ये पॉलिटिक्स में आते हैं और भगवान की कृपा से ये आज डिप्टी सीएम भी हैं। इनकी 3 वाइफ हैं। पहली जिनके साथ इनकी शादी हुई है वो है नंदिनी जी। जब नंदिनी जी से शादी हुई थी तब ये 26 साल के थे, नंदिनी जी 19 साल की थी। फिर सेकंड वाइफ जो है वो है रेणु देसाई। ज़्यादा साल तक शादी नहीं टिक पाई, 2 साल तक शादी टिकी, फिर बाद में इनके साथ भी डाइवोर्स हो गया। नंदिनी जी के साथ फ़ोटो है, को एक्टर रही हैं। फिर नेक्स्ट जो को एक्टर के साथ इन्होंने शादी की है वो रशिया से बिलोंग करती है, रूस से है। उनका नाम है एना लेज़हेनेवा, जो कि हाल फिलहाल में आप लोगों ने वीडियोस वगैरह देखी होगी। जब कल्याण जी आते हैं तो जो तिलक महोत्सव होता है तो उसमें ये उनका क्या करती हैं, तिलक कर रही हैं। नेक्स्ट, लेफ्ट फिल्म इंडस्ट्रीज इन 2017 से इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया, त्याग दिया। लेकिन उसके बाद भी कई बार इन्होंने छोटे मोटे रोल निभाए। जैसे कि हाल फिलहाल में ब्रो फिल्म आई है तो उसमें भी इनका छोटा सा इम्पैक्टफुल रोल देखने को मिलता है। लेकिन मेन मुद्दे की बात अब स्टार्ट होती है। इन्होंने जनसेना पार्टी फाउंड की 14 मार्च 2014 को, क्योंकि लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे। फिर ये बहुत ज़्यादा चंद्रबाबू नायडू जी को ये बहुत ज़्यादा चंद्रबाबू नायडू को मानते हैं।
तो एक बार चंद्रबाबू नायडू को मल्टी करोड़ स्कैम के अंदर अरेस्ट कर लिया गया। तो पवन कल्याण और अदर पार्टी लीडर्स आर्ग्यू विथ द पुलिस एट गारिकपाडू चेक पोस्ट। तो ये पुलिस स्टेशन गए थे या चंद्रबाबू जी से मिलने गए थे, तो उस टाइम के जो सीएम थे उन्होंने इन्हें रोकने की कोशिश की। सीएम का नाम था रामकृष्ण रेड्डी जी। रामकृष्ण रेड्डी जी चाहते नहीं थे कि ये मिले, क्योंकि इतनी भीड़ लेकर आ रहे थे। आप समझ ही सकते हैं, इतनी भीड़ आप देखने को मिलता है, कितनी भीड़ लेके जा रहे हैं भैया, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो इनने धरना प्रदर्शन कर दिया, कार के ऊपर बैठ गए। फिर कंट्रोल करने के लिए पुलिस वालों ने इन्हें डिटेन कर लिया। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया, लेकिन डिटेन कर लिया। लेकिन इससे एक चीज़ जो इम्पैक्टफुल पड़ी लोगों के प्रति, लोगों के सामने ये बहुत ही अलग तरीके से नजर आए और एक बहुत हाइप मिल गई। हाइप मिली है भैया, तो उसका फ़ायदा तो उठाएगा। तो अभी हाल फिलहाल में आपको देखने को मिलती है टीडीपी, जनसेना पार्टी, बीजेपी ने गठबंधन कर एनडीए की सरकार बनाई है। बीजेपी को मेजोरिटी तब जाकर मिल पाई है। और जनसेना पार्टी जो है वो इकलौती ऐसी पार्टी है फिलहाल में जिसका 100% स्ट्राइक रेट है। 100% स्ट्राइक रेट का अर्थ होता है कि आपने जितनी सीटों पर आपको अलाउ हुआ है, जितनी सीट आपको मिल पाई हैं, जितनी सीटों से आप लड़े हैं, वो जीत गए आप। टोटल 2 लोकसभा सीटें मिली इनको। 2 तो लोकसभा सीटों पर इन्होंने लड़ाई की। 2 लोकसभा सीटों पर 2 की 2 सीटें जीत गए। विधानसभा सीट पर 21 सीटों पर खड़े हुए इनके मेंबर्स जनसेना पार्टी और 21 की 21 सीटें जीत गए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, कि ये पवन नहीं है, ये आंधी है। पवन, ये पवन नहीं, ये आंधी है। तो आंधी तो है भाई, क्योंकि इनने जितनी सीटों पर खड़े हुए पूरी की पूरी सीटें क्या हुई, जीते। अच्छा, ये जो पार्टी का सिस्टम है ना, ये पहले से नहीं आया जनसेना पार्टी। ये पहले अपने भाई की पार्टी चिरंजीवी की पार्टी, जिसका नाम है प्रजा राज्यम पार्टी, जो कि 2008 में बनी, उसमें भी इन्होंने रोल प्ले किया था। ये यूथ विंग संभालते थे युवाओं की। लेकिन 2009 में आंध्र प्रदेश इलेक्शन हुए, जिसमें से 18 सीटें ही जीत पाई थी ये पार्टी चिरंजीवी की। लेकिन 294 में से 18 पार्टी सीटें जीती। फिर पार्टी कमज़ोर पड़ती गई। 2011 में क्या हुआ, पार्टी कांग्रेस के साथ मिल जाती है। पवन कल्याण कांग्रेस को पसंद नहीं करते, कांग्रेस आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करते। I am giving a call to the entire nation. कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ। कांग्रेस हटाओ, देश, कांग्रेस, देश, जय जय हिंद, जय हिंद। ये इकलौते ऐसे नेता हैं अभी फिलहाल में जो हिंदुत्व के लिए डायरेक्ट बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं। जहाँ पर नॉर्थ के जो एक्टर्स हैं ना, वो आप देखते हैं कि रफा के ऊपर बोल रहे हैं, साउथ साइड या वेस्टर्न कल्चर को बहुत अपनाते हैं। लेकिन दूसरी जगह पवन कल्याण बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है, बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है। और आप जब ये इलेक्शन जीते, आप देखो जब जीत जाता है ना, तो मत्थे पर क्या चढ़ जाता है, लोगों के भाव बढ़ जाते हैं लोगों के। लेकिन ये जो इंसान है जीतने के बाद सनातनी कल्चर को अपनाता है, अपने बड़े भाई चिरंजीवी के सामने दंडवत प्रणाम करता है।
ये बताता है आइडियोलॉजी के बारे में, ये बताता है कि ये कितना ज़्यादा फोकस है अपने गोल्स के प्रति, विच इज़ सनातनी। आशा है कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ वैल्यूज़ मिली होंगी और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। धन्यवाद।